पार्ट 10। इस कहानी में अब तक बहुत से मोड़ आ चुके हैं। नोआ ने वो घर छोड़ दिया है जिसे कभी उसने हेलन के साथ मिलकर सजाया था। जाते हुए हेलन से कह गया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। उधर एलिसन ने भी कोल को छोड़ दिया है। उसने कोल से कहा, अगर मैं यहाँ रही तो जल्दी मर जाऊंगी और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। हालांकि कोल उसे रोकने रेलवे स्टेशन तक भी आया, पर एलिसन कोल को छोड़कर नोआ का हाथ थामे उस नए सफर को शुरू कर चुकी है। ये सफर न जाने उसे कहाँ ले जाने वाला है। कहानी के पहले हिस्से में नोआ की कहानी बयां हुई। नोआ ने अपनी किताब के काफी सारे हिस्से पूरे कर लिए हैं। इसके बाद वो पहुंचा है पब्लिशर हैरी के पास इसे छपवाने के बारे में बात करने के लिए। पहले उसने जिस पब्लिशर से बात की थी उसका कोई जवाब नहीं आया, लिहाजा उसे नया पब्लिशर ढूंढना ही पड़ा। हैरी ने कहा, मैं तुम्हारे इस काम के लिए 6 डिजिट में अमाउंट दिला सकता हूँ और साथ ही हम ये अफवाह फैलाएंगे कि कोलिन जैसे फेमस पर्सनैलिटी ने भी तुम्हारी लिखी इस किताब को पढ़ा है। ऐसे में हमें और भी ज़्यादा फायदा होगा। ये सब सुनकर नोआ बड़ा खुश हुआ है। अब लग रहा है कि उसका करियर ट्रैक पर आ जाएगा। हैरी ने उससे उसके फैमिली के बारे में पूछा। नोआ ने जवाब दिया, हेलेन और मैं अलग हो चुके हैं। 4 महीने हो चुके हैं इस बात को। अब मेरे आधे दोस्त तो वैसे ही खो चुके हैं, नौकरी अब रही नहीं। हैरी ने थोड़ी हमदर्दी जताते हुए पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी को कभी याद करते हो? इसका जवाब देते वक्त उसे एलिसन का चेहरा याद आया और उसने कहा, अभी तक तो नहीं। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। जेफरी ने जब नोआ से उसकी कार के बारे में इतने सारे सवाल किए थे तब उसे गुस्सा आया था। उसने गुस्से में कहा था, अगर तुम्हें मेरी बाइक के बारे में भी जानना हो तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तुम बेवजह अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम तो अंधेरे में तीर चला रहे हो। मैंने स्कॉटी लॉकहार्ट को नहीं मारा। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, पर तुम मुझे बार बार बुलाते हो, कोई जरूर सवाल करते हो। जेफरी ने कहा, अब तुम जा सकते हो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद कहानी फिर पीछे जाती है। नोआ हेलन के पास पहुंचा है अपने बच्चों का हाल लेने। हेलन ने कहा, मेरी माँ तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है तलाक के लिए। कहते कहते वो गुस्सा हो गई। तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, सब मैं अकेले कर रही हूँ। तुम्हें कुछ अफसोस भी होता है? नोआ ने कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्ही ने तो मुझे खदेड़ दिया था अपने घर से। हेलन ने प्यार भरे शब्दों में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ। तुम फिर से इस घर में आ जाओ। अब सब मुझसे अकेले नहीं होता। मैं तुम्हें अभी भी महसूस करती हूँ। ये सब सुनकर नोआ ने उसे गले से लगा लिया, पर क्या वो हेलन के पास रुकेगा? इसके बाद ये पहुंचे विटनी के पास। हेलन ने कहा, हम स्कॉटी के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे कि उसने तुम्हारे साथ बलात्कार किया और तुम भी अपने बयान में यही कहोगे। पर विटनी ने इसे साफ साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा, जो कुछ हुआ मेरी सहमति से हुआ। आप लोग इसे इतना बड़ा इशू क्यों बनाए? नोआ ने उसे डांटते हुए कहा, स्कॉटी तुमसे 15 साल बड़ा है। इस पर विटनी ने तपाक से जवाब दिया, अच्छा तो एलिसन भी तो सिर्फ 22 साल की थी और आप बूढ़े हो चले हैं। आपने उसके साथ क्या किया? आप 4 महीने बाद मुंह उठा के यहाँ चले आए हैं और आप अपने पिता होने का आरोप झाड़ रहे हैं। नोआ ने उस पर गुस्सा जताया, पर विटनी ने इसको जरा भी तवज्जो नहीं दी। अगले दिन विटनी नहीं मिली। एलिसन का फोन आया है कि वो उसके यहाँ पहुंची है। नोआ हेलेन को लिए एलिसन के पास पहुंचा है। यहाँ विटनी तो थी पर स्कॉटी भी था और साथ में एलिसन की मदर इन लॉ चेरी लॉकहार्ट भी पहुंची हैं। वो मामला ज्यादा बढ़ ना जाए इसलिए यहाँ पहुंची हैं। उन्होंने हेलेन से कहा, आपकी बेटी और मेरे बेटे के बीच जो कुछ भी हुआ मुझे इसकी खबर नहीं थी। अगर होता तो मैं ये सब नहीं होने देती। आप प्लीज पुलिस को फोन मत करिए।
स्कॉटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप प्लीज़ रिपोर्ट मत लिखो। हम वैसे ही बड़ी मुसीबत में हैं। बहुत मुश्किलों से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। हमने अपना फार्म खो दिया है। मैं आपको वचन देती हूँ कि आप उसे दोबारा कभी नहीं देखेंगे। मेरा बेटा आपकी बेटी के आसपास भी नहीं दिखेगा। गुस्से में हेलेन विटनी को लिए निकली ही थी कि स्कॉटी जो कि छुपा हुआ था वो बाहर निकला। उसे लगा कि सब चले गए। उसे देखते ही नोआ का पारा चढ़ गया। उसने उसे मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारते हुए बाहर ले आया। स्कॉटी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर नोआ उस पर हावी था। उसने उसका गला ही दबा दिया था। ऐसा लगा वो उसे जान से मार देगा। पर तभी कोल अपनी गन लिए पहुंच गया। उसने गन नोआ पर तान दिया और बोल पड़ा, मुझे एक वजह बता दो जिससे मैं तुम पर गोली ना चलाऊं। इस समय हेलन और एलिसन यहीं खड़े थे। ये कहानी का पहला हिस्सा था। अब दूसरे हिस्से में एलिसन की कहानी दिखाई जाएगी। एलिसन से मिलने अब फीबी आई है। वो बड़ी खुश है कि जैसे भी हो उसकी सहेली ने अपने पति से छुटकारा पा लिया है। साथ बैठे दोनों अपनी लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। फीबी उत्सुकता से एलिसन के बारे में जानना चाहती है। एलिसन ने भी बताया कि किस तरह उसकी कोल से भी नहीं बनती थी, कैसे वो नोआ से रेस्टोरेंट में मिली, दोनों मिलने लगे, सबको पता चला और फिर वो नोआ के साथ रहने लगी। फीबी ने पूछा, तो अब तुम नोआ के साथ हो? एलिसन ने जवाब दिया, नहीं। इससे बुरा क्या हो सकता है कि शादीशुदा होकर और दूसरा प्यार पाने के बाद भी मैं अकेली हूँ। फीबी ने कहा, मेरी तो कभी शादी नहीं हुई, इसलिए मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। एलिसन ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, मैं उन पलों को याद करती हूँ जब नोआ ने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे थामा था, पर अब वो सब नहीं रहा। फीबी ने कहा, होता है, प्यार की कोई गारंटी नहीं होती। जब तक है तब तक खुशियाँ देता है, फिर पता नहीं कब खत्म हो जाए। रास्ते में जाते हुए कोल से मिलने गई। कोल ने उसका हाल चाल लिया और पूछा, तो अब तुम दोनों कहाँ जाने वाले हो? एलिसन ने कहा, पता नहीं। ये जगह जहाँ दोनों मिले हैं, ये बीच के किनारे छोटा सा घर है। ये एलिसन के नाम पर है। उसने कोल से कहा, मैं इसे बेचने आई हूँ, तुम चाहो तो इसे खरीद लो। कोल थोड़ा गंभीर हो गया। मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने आई हो और तुम तो घर बेचने आई हो। तुम मेरी जरा भी फिक्र नहीं करती, है ना? इस पर एलिसन ने जवाब दिया, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे घर तुम्हें दे देती हूँ। मैं तुम्हें वो दे रही हूँ जिसे तुम्हें प्यार है। कोल ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, सब ठीक कर सकते हैं। इस पर एलिसन का जवाब था, कुछ ठीक नहीं हुआ कोल, अब सब बदल गया है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम में मुझे गैब्रियल दिखता है। आखिर उसकी मौत की वजह तुम ही हो। मैं 3 मिनट के लिए अंदर गई थी कंबल लाने के लिए और तुमने उसका ख्याल ठीक से नहीं रखा। अगर रखा होता तो आज वो हमारे बीच होता और सब ठीक होता। ये सब सुनकर कोल भी गुस्सा हुआ। तुम तो अपने आप को न समझती थी ना। बाद में तुम उसे हॉस्पिटल नहीं ले गई। तुमने इतना लेट क्यों किया? तुम भाड़ में रहो। आज के बाद से मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये दोनों यही थे कि फीबी यहाँ आ गई। उसने कहा, नोआ की बड़ी बेटी विटनी और स्कॉटी यहाँ पहुँचे हैं। सभी विटनी के पास पहुँचे हैं। यहाँ कोल की माँ चेरी भी है। मामला बहुत सीरियस हो गया है। विटनी ने कहा, मैं स्कॉटी से प्यार करती हूँ, पर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं उसके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखाऊं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ मेरी सहमति से हुआ था। कोल ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? विटनी ने इस पर जवाब दिया, 17 साल। कोल को समझ नहीं आ रहा कि ये मुसीबत अब कैसे टलेगी। विटनी ने बताया, मेरी माँ ने वकीलों को पैसे दे दिए हैं, वो बहुत ही अलग रिपोर्ट बनवाने वाली है।
फिलहाल कोल तो ये चाहता है कि नोआह और हेलन को बुला लिया जाए और उनसे मिलकर इस मामले को निपटा लिया जाए। इसलिए उसने एलिसन से कहा, तुम नोआह को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ और साथ में हेलन को भी बुलाओ। हम बैठकर बात करेंगे, शायद कोई हल निकल जाए। प्रेजेंट में नोआह एक मैकेनिक जैक से अपनी कार बेचने की बात कर रहे हैं, पर जैक ने इस बात को रिकॉर्ड कर लिया था और उसे जेफरीज को दे दिया था। जेफरीज के लिए सवाल है कि जब उसने नोआह से उसकी कार के बारे में जानना चाहा, तब उसने बेचने की प्लानिंग की उस कार को। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और साथ ही जेफरीज को हॉस्पिटल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें वो स्कॉटी को मार रहा है। ये सब तब हुआ था जब स्कॉटी विटनी के अबॉर्शन के सिलसिले में पहुंचा था। अब ये सबूत जेफरीज के हाथ लगा है। वो अब मुस्कुरा रहा है। पास में नोआह और हेलन वहाँ पहुँचे हैं जहाँ विटनी है और बाकी के सभी हैं। यहाँ पर चेरी ने हेलन से काफ़ी विनती की। हेलन गुस्से में विटनी को लिए यहाँ से निकल रही थी कि तभी कोल ने अपनी गन नोआह पर तान दी। उसने कहा, बुरा लग रहा है जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ, पर तुमने भी तो मेरी पत्नी के साथ कुछ ऐसा ही किया है। याकूब ने गुस्से में नोआह को काफी सुनाया। उसने कहा, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, उसके बाद भी तुम मेरी पत्नी को लेकर भागे। अगर मैं तुम्हारी पत्नी को लेकर भाग जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो अब गन नोआह पर चलाने ही वाला था कि एलिसन ने बीच बचाव करते हुए कहा, जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती है। सब चीज़ों को मैंने बढ़ावा दिया, तुम मुझे मार दो। इसके बाद कोल ने गन एलिसन पर तान दी, पर चला नहीं पाया। वो अभी भी एलिसन से प्यार करता है, इसलिए उसने एक गन खुद पर ही तान ली है। एलिसन उसे समझाते हुए कहा, गैब्रियल ये नहीं चाहता था, तुम उसकी फिक्र करो और ये गन हटा दो अपने आप से। ऐसा कहते हुए उसने गन उसके हाथ से छीन लिया। सभी यहाँ से चले गए हैं, पर नोआह नहीं गया। वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को गले से लगाया। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। नोआह और एलिसन साथ में हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि तभी जेफरीज अपनी टीम के साथ पहुंचा है नोआह को अरेस्ट करने के लिए। उसने कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है, आप चाहे तो अपने डिफेंस में वकील कर सकते हैं। इस तरह नोआह जेल में पहुंचा दिया गया है। इसी नोट पर इस कहानी का ये हिस्सा और साथ में